मिला टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, एक विशेष समुदाय को लगातार टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। जब से ये सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, तब से एक विशेष समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में कई फेक इनकाउंटर हुए, जिसके लिए आंदोलन भी किया गया, लेकिन कोई न्याय नहीं मिलता दिखाई दे रहा है। अभी हाल फिलहाल में एक और इनकाउंटर हुआ कि तौफीक को गोली मारी गई। उन पर एटीएम चोरी का आरोप था। पुलिस दबिश डालने गई, तौफीक घर से भागने लगा तो पुलिस ने पीछे से गोली मार दी। तौफीक के पीठ में गोली लगी और वो आगे निकल गई, जिसकी वजह से तौफीक कुएं में गिर गया। पुलिस वहां से भाग गई। फिर उसके बाद गांव वालों ने तौफीक को कुएं से निकाला, उसके बाद अस्पताल ले गए। जब पुलिस ने देखा कि ये तो हम पर ही आरोप लगता दिखाई दे रहा है, तो पुलिस फिर उसके पीछे एक कहानी गढ़ती है, जैसा कि लोग आरोप लगा रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट शुजातुल्लाह शेख। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला क्या है, कैसे ये सब हो पाया। तो शुजातुल्लाह शेख, ये कैसे हुआ और कैसे लोग इसको कह रहे हैं कि फर्जी इनकाउंटर है, पुलिस पर भी आरोप लगा रहे हैं? ये बहुत शुक्रिया मिल्लत टाइम्स का कि वो इस मसले पर जो है हमें बोलने का मौका दे रहे हैं। ये दरअसल हुआ ये असरार भाई कि जो चीजें कल न्यूज में हम लोगों को पता लगी वो ये था कि रात के करीब 1:30 बजे के करीब पुलिस यहाँ से प्रतापगढ़ की एसओजी टीम और लालगंज थाने की फोर्स, ये बाबूतारा गांव है एक लालगंज थाना क्षेत्र में, वहां जाती है और तौफीक नाम के एक व्यक्ति को ये बताया गया कि वो एटीएम चोरी करता था, एटीएम से पैसे निकालता था धोखे से लोगों को फ्रॉड करके। तो उसमें दबिश के लिए गए थे, लेकिन इससे पहले लगभग 1 साल पहले एक घटना हुई थी उसी गांव में। एक बुजुर्ग व्यक्ति को उसी के परिवार के एक सदस्य, तौफीक के परिवार के एक सदस्य हैं, जिनको थाने पर लाकर मारा पीटा गया था और उसके बाद वो वहां पर एक्सपायर कर गए थे। फिर उसके बाद यहाँ पर इसके बारे में प्रोटेस्ट हुआ, लोगों ने विरोध किया तो उसमें मुकदमा लिखा गया और मुकदमा लिखने के बाद मामला जैसे तमाम इस गवर्नमेंट में चल रहा है वो मामला खत्म हो गया। जहां तक लोगों को कहना है वो ये था कि इसी मामले में लगातार तौफीक को गवाह, जो तौफीक उसमें गवाह था, तौफीक पर लगातार प्रेशर बनाया जा रहा था कि वो इस मामले में गवाही ना दे और जो जांच वगैरह चल रही थी उस जांच में वो अपना स्टेटमेंट वगैरह ना दे। इस वजह से तौफीक पर दबाव बना, क्योंकि वो तौफीक के चचा थे और उनके उसके रिलेटिव थे। तौफीक इस बात को मानने को तैयार नहीं था और वो पुलिस के खिलाफ अपना बयान देने के लिए रिजिड बना हुआ था। इसी सिलसिले में दबाव बनाने की ही कड़ी में रात में पुलिस जाती है और दबिश के नाम पर उसके घर पुलिस पहुंचती है। वो अपने आप को वहां से बचाकर भागता है। जब वो भागता है तो एसओजी टीम और लालगंज की पुलिस जो है वो इतना ज्यादा बेदर्द हो जाती है कि वो उसके ऊपर गोली फायर कर देते हैं और फायर भी कर देते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आप आत्मरक्षा में फायर करिए, आत्मरक्षा में बताया तो जा रहा है आत्मरक्षा में, लेकिन जो वहां पे मौके में चश्मदीद बता रहे हैं या उसके फैमिली के लोग बता, जिससे हमारी मुलाकात हुई, उनका कहना है कि इस तरीके की कोई घटना नहीं, वो भागा था और गांव वाले भी उस वक्त उठ गए थे और वो लोग भी इस मसले को देख रहे थे। वो भागा, पुलिस वाले ने उस पर फायर किया और फायर करते तो उसकी पीठ पर गोली लगती है और वो गोली उसके पेट से किडनी के साइड से पार हो जाती है। और उस भाग दौड़ में एक कुआं था, जिस कुएं में पानी नहीं था उस कुएं में जाके वो गिर जाता है। जब कुएं में गिर जाता है तो पुलिस अगर वाकई में आत्मरक्षा में फायर करी थी और उसको गोली लगी हुई थी तो फिर उस कुएं से उसको निकालना चाहिए था, उसका मेडिकल कराना चाहिए था, उसके बाद उसके ऊपर मुकदमा होता, उसका आगे की विवेचना होती, जांच होती, ट्रायल चलता, उसको सजा होती। लेकिन पुलिस क्योंकि गलत करी थी और पुलिस उसी टाइम जब उसके कुएं में गिर जाने की वजह से पुलिस घबरा गई और जब भीड़ इकट्ठा होने लगी, गांव वाले उठ चुके थे, वो लोग इस पर हल्ला गुहार शोर मचाने लगे, तो पुलिस 2 गाड़ी से आई थी और पुलिस वहां से भाग गई। जब पुलिस भाग जाती है तो गांव वालों की मदद से उसको निकाला जाता है और गांव वाले उसको लेकर पहुंच जाते हैं इलाहाबाद। इलाहाबाद लेके जाके उसका ट्रीट, क्योंकि प्रतापगढ़ में उनको ये डर था कि प्रतापगढ़ में ट्रीटमेंट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो वो प्रतापगढ़ ना लाके सीधे इलाहाबाद लेके जाते हैं। जब इलाहाबाद लेकर जाते हैं वो वहां से निकल जाते हैं और पुलिस दोबारा 2 घंटे बाद पुलिस फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेकर और तमाम पुलिस वालों को लेकर वहां मौके पर पहुंचती है।
क्योंकि गांव के ज्यादातर मर्द जो है तौफीक के साथ उसका ट्रीटमेंट के लिए निकल चुके थे, गांव में लेडीज बची हुई थी। पुलिस उनके लेडीज जो बता रही है वो ये बता रही है गांव में कि पुलिस वहां आती है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी की जाती है कुएं के पास, और उसके बाद कुएं में देखा जाता है। जब वो कुएं में नहीं मिलता है तो उसके बाद वहां पे कई राउंड फायर किया जाता है। ये फायर जो कई राउंड किया गया, ये सिर्फ इस वजह से किया गया कि ताकि गांव वालों को ये कहा जाए कि उस तरफ से भी गोली चल रही थी और हम इस तरफ से आत्मरक्षा में गोली चला रहे थे, जबकि ये पूरी तरीके से फेक है। क्योंकि वो आदमी को लेकर जो जो चुटहिल है, जो तौफीक था, वो जिसको ये लोग बताते हैं कि वो एटीएम चोर था, वो तो ऑलरेडी कुएं से निकाल कर उसको गांव वाले लेके जा चुके थे। गोली चलाने के लिए वहां कोई मौजूद नहीं था। गांव वाले के ज्यादातर मर्द जो है वो निकल चुके थे। ऐसी स्थिति में वहां पर सिर्फ महिलाएं थी और ये लोग कई राउंड फायर वहां करते हैं। फायर करने के बाद ये वहां से चले जाते हैं। अब दूसरी तरफ तौफीक का ट्रीटमेंट वहां चलता है, लेकिन वहां पर वो आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो जाती है, और क्योंकि ये पुलिस केस भी रहता है, ऐसे में वहां पर कोई सही हॉस्पिटल का इंतजाम नहीं होता, तो वहां से वो लोग कहते हैं कि हमें आप रेफर कर दीजिए, हम लखनऊ लेके जा रहे हैं। और लखनऊ लेकर जब पेशेंट को जाते हैं वो लोग, उस पीड़ित को लेके जाते हैं, जब लखनऊ लेके पहुंचते हैं हॉस्पिटल में, आपको एक वीडियो भी वायरल हुई है, आप देखे होंगे। वो वीडियो में ये दिखाया गया है कि वो तब तक जो है बातचीत कर रहा था, लखनऊ पहुंचता है तो हॉस्पिटल पहुंचे बातचीत, लेकिन वहां पर भी उसको कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया और उसके बाद वो एक्सपायर कर गया। ये और यहाँ पर क्या कंडीशन होती है कि जब ये लोग दोबारा जाते हैं तो ये लोग क्योंकि बचने के लिए, पुलिस वाले बचने के लिए अपने एक सिपाही, सत्यम नाम के एक सिपाही पर, अब दिखाते हैं कि मुठभेड़ हुई, लेकिन उस सिपाही के पैर में गोली दिखाई गई है और एक सिपाही को ये ले जाते हैं हॉस्पिटल में, उसके नाम का रजिस्टर में वो पर्चा बनता है और रजिस्टर में एंट्री होती है, सत्यम यादव एसओजी के यहाँ पे कांस्टेबल है, उसको ये लोग दिखाते हैं कि ये मुठभेड़ में गोली लगी है। और उसके बाद एक ही आदमी की एंट्री रजिस्टर में हो रही है, उसके बाद दूसरे पेशेंट जो हैं, जो आम पेशेंट आते हैं वहां पे, उन पेशेंट की एंट्री है, ये रिकॉर्ड में है, ये चीज मौजूद है। और ये बाद में कहानी बना, दोपहर तक इस घटना को दबाई जाती है। कल दोपहर तक इस बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम था जिले में। शाम तक ये बात जब चर्चा में आती है तो दूसरे आदमी को भी दिखाया जाता है, दूसरे पुलिस वाले को भी दिखाया जाता है कि वो भी चुटहिल है और वो उसको भी गोली लगी है, और वो लालगंज का एक सिपाही है, थाना लालगंज का एक सिपाही है, लेकिन उसका रिकॉर्ड में कहीं एंट्री नहीं है, और एंट्री हुई भी है तो बाद में एंट्री हुई होगी। तो ये पूरी कहानी भाई एक तरीके से संदिग्ध है, कोई मुठभेड़ नहीं है, आम जनता इसके बारे में जान रही है। तो ये चीजें हो रही है प्रतापगढ़ में, अब इसके बारे में क्या कहा जाए। लेकिन पुलिस तो कह रही है कि मतलब हमारे भी पुलिस वालों को गोली लगी है, तो ऐसे में ये भी कहा जा सकता है ना कि हाँ, तो उसने गोली चलाई होगी जिस वजह से पुलिस ने मारा उसको। देखिए, कहा तो कुछ भी जा सकता है भाई, कहा तो बहुत कुछ जा सकता है, लेकिन हमारा कहना सिंपल ये है कि जब अगर वो इतना दुर्दांत अपराधी था कि वो पुलिस पर गोली चला रहा है, या हमेशा हम लोग देखें एक चीज, हम लोगों का विश्वास क्यों नहीं बन पाता, या आम जनता का विश्वास क्यों नहीं बन पाता है पुलिस पर। आपके दो सिपाही को गोली लगती है, आपके पैर में गोली लगती है और हाथ में खरोंच लगती है, और एक आदमी को जिसका पूरा परिवार आज उजड़ गया, जिसके पूरे परिवार बर्बाद हो गया। मैं मानता हूं वो क्रिमिनल था, वो चोर था, या वो कुछ भी करता था, लेकिन उसके पीछे जो उसका परिवार छूटा, वो परिवार तो बर्बाद हो चुका है आज की डेट में। उसके आप वाइटल पार्ट इंजरी करते हो, यानी उसके पीठ पे गोली मार देते हो आप, और उसके पेट से गोली पार हो जाती है, और आपके जो पुलिस वालों के, एक आदमी जानता है कि ये पुलिस वाले हैं, उस पर गोली चलाता है तो उसके पैर में गोली मारता है। इसका मतलब कि इस पुलिस से तो वो अपराधी बेहतर था कि वो इनके पैर पे गोली मार रहा है। और जिनकी ड्यूटी ये है कि अगर आत्मरक्षा में आप गोली चलाएंगे तो आप फायर करेंगे, हवा में फायर करेंगे, आप उसके बाद अगर तब भी गोली नहीं रुक रही है दूसरी तरफ से, तो आप पैर में गोली मारेंगे या किसी ऐसी जगह गोली मारेंगे जिससे उस आदमी की जान न जाए, और आपने सीधे उसको डायरेक्ट किल कर दिया। तो हम कैसे माने कि आपको गोली लग रही है तो आपको गोली जो है, वो अपराधी तो गोली आपको मारता तो सीने पे मारता या सर पे मारता, लेकिन आज अपराधी आपके पैर में गोली मार रहा है और आप गोली मार रहे हो तो उसके पीठ पे मार रहे हो। तो मेरी तो भाई सिंपल एक चीज है, मैं एक चीज एज एन एडवोकेट भी मैं ये कहना चाहूंगा इसरार भाई, कि देखिए, पुलिस का सबसे बड़ा काम है कि हम जैसे नागरिक के लिए विश्वास कायम हो, आम नागरिकों का विश्वास पुलिस पर कायम हो। अगर किसी के ऊपर मुकदमे हैं, वो वाकई
वाकई में अपराधी है, उसके उसके कार्यों से अगर समाज में दहशत है, तो उसको आप गिरफ्तार करिए, अच्छी से अच्छी चार्जशीट आप पूरी विवेचना करिए, जांच करिए, उसके खिलाफ सारे एविडेंस इकट्ठा करिए, उसके बाद न्यायालय में वो सारी चीज दीजिए, उसकी बेल ना हो पाए, ना यहाँ से बेल हो उसकी सेशन कोर्ट से, ना उसकी हाई कोर्ट से बेल हो, वो आदमी जेल में रहे, ये तो तरीका है। लेकिन अगर आप किसी आदमी को इसी तरीके के, भाई एक एनकाउंटर नहीं, इस प्रतापगढ़ में एनकाउंटर फेमस है, कोई महीना ऐसा नहीं बीतता है जिस महीने में यहाँ किसी के पैर में या हाथ में गोली न मारी जाए। दो आदमी, एक इससे पहले एक फेक एनकाउंटर, जिसे मैं आज भी फेक एनकाउंटर कहता हूं भाई, वो एक लड़का था तौकीर, उसको भोपाल से उठा के लाके मारा गया, मजिस्ट्रियल जांच हो रही, ये हो रही, वो हो रही है, और उसके नाम पे खत्म हो गई कहानी। उसका पूरा परिवार, ठीक है वो भी अपराधी था या जो भी था, वो अपराध करना तो ठीक है गलत है, लेकिन उसके लिए तो हमारी कोर्ट बनी है, पुलिस बनी है, ट्रायल होता है, उसको सजा होती है, जो आईपीसी में प्रोविजंस है उसके तहत उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आप गोली मार दे रहे हो, ठीक है गोली मार दे रहे हो, तो गोली मारने के बाद चलो तौकीर को आपने गोली मारा था, तौकीर के पीछे तो ना उसकी शादी हुई थी ना बच्चे थे, लेकिन इस परिवार के पीछे, इसके पीछे तो एक परिवार है। और हमने सरकार अगर चुनी है तो सरकार हम इसीलिए चुनते हैं कि सरकार हम एक एक नागरिक का ख्याल रखेगी। मैं सरकार से, मेरी मांग यहाँ के कप्तान साहब से और डीएम साहब से है कि आप हमारे गार्जियन हो, आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, और डीएम साहब यहाँ पर जो है प्रशासनिक पूरा मामला देखने के लिए हैं। उस महिला को क्या आप कोई कंपनसेशन दोगे कि जब तक आपके पास कोई कमाने वाला नहीं है, खाने वाला नहीं है, आपका काम, ये घर चलाने के लिए प्रशासन आपके साथ खड़ा है, देंगे डीएम साहब इसकी भरपाई करेंगे? नहीं करेगा। वो उसके क्या विधायक जी उसके लिए कुछ करेंगे? क्या हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार उसको कोई कंपनसेशन देगी कि तुम्हारा आदमी चला गया बगैर ट्रायल के, उसे गोली मार दी गई, आत्मरक्षा में ही सही मर गया, लेकिन उसके बच्चे और उसकी बीवी का तो कोई दोष नहीं है, उसके ऊपर तो वो तो कोई अपराधी नहीं है, उनके बच्चों को पालने की जिम्मेदारी अब किसकी होनी चाहिए? लेकिन तो जब कोई ऐसे सरकार लगातार ये हो नहीं रहा कर है रही है कि भाई, सिर्फ लेकिन जब ऐसे लगातार हो रहा है कि आत्मरक्षा में गोली मार दी जा रही है, उसकी मौत हो जा रही है, तो फिर लोगों का, जनता का विश्वास तो प्रशासन से उठ जाएगा ना, कि अदालतें बनी हैं, अदालत, आप अदालत में लेके जाओ, वहां पे उसका ट्रायल होगा, वहां पे सजा सुनाई जाएगी। यहाँ पर पुलिस ही सजा सुना दी गई, डायरेक्ट गोली मार दी, उसकी मौत हो जा रही है। यही यही बात तो मैं भी कह रहा हूं कि अगर आप ही कोर्ट हो गए हो, आप ही जज हो गए हो, आप ही को जुडिशरी का पावर दे दिया गया है, आप ही को वकील चुनकर फैसला भी लेने का हक दे दिया कि इस आदमी को गोली मार दो, तो फिर ये वकील, कचहरी, कोर्ट, ये सारी चीज बंद हो जाए। इस पर क्यों इतने बजट, इतना पैसा खर्च हो रहा है? किसके लिए ये कोर्ट, और ये किसके लिए वकील, और किसके लिए जज होते हैं? फिर तो आपको आप सारा फैसला लीजिए, कोई अपराधी है उसको गोली मार दीजिए, किसी के ऊपर 10 मुकदमे कायम करके उसके बाद उसको अपराधी बना दीजिए, और अपराधी बनाने के बाद उसको जो है आप गोली मार दीजिए, खत्म हो जाए उसकी कहानी। फिर क्या रह गया है? फिर कौन सा भरोसा किसी न्याय पे रह गया, या किसी न्यायाधीश पे रह गया, या किसी संविधान पे रह गया? कोई भरोसा फिर इसका मतलब, कोई संविधान मुल्क में नहीं है, जिसको जो चाह रहा है गोली मार दे रहा है। ये तो इसी तरीके से हो गया कि आप खाकी वर्दी पहनकर गुंडई कर रहे हो, जिसको चाह रहे हो गोली मार दो। एक आदमी सिविल ड्रेस पहन के गुंडई कर रहा है, वो जिसको चाह रहा है बैंक लूट ले रहा है, जिसको चाह रहा है एटीएम लूट ले रहा है, जिसको चाह रहा है जो, वो गोली मार दे रहा है। फर्क क्या है? पुलिस और अपराधी में फर्क क्या है? अपराधी और पुलिस में सिंपल एक फर्क यही है कि अगर अपराधी अपराध करेगा तो पुलिस उसको गिरफ्तार करके सबूत इकट्ठा करके न्यायालय में पेश करेगी। लेकिन आज प्रतापगढ़ में ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर पुलिस खाकी वर्दी पहन के उसी अपराधी की तरह बिहेव कर रही है, जिस तरीके से एक अपराधी सिविल कपड़ा पहनकर समाज के बीच में घुल मिलकर वहां अपराध करता है। सेम यही है। और इस पर अच्छा अच्छा एक दिन अच्छा, इस मामले मुझे में, जो डर है वो, हाँ हाँ जी, जी अच्छा, जी इस असरा मामले भाई, में अभी, इस मामले में अभी तक किसी पर एफआईआर हुई? जो पुलिस वाले हैं, जो दोषी, जिनको सब ठहरा रहे हैं कि फर्जी एनकाउंटर है? जी आवाज थोड़ी सी आपकी डिस्कनेक्ट, जी क्या कह रहे हैं? अच्छा, क्या क्या अभी तक किसी पुलिस वाले पर एफआईआर हुई है? कि लगातार लोग वहां पे आवाज उठा रहे हैं कि ये फेक एनकाउंटर है, पुलिस के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, नहीं तो आंदोलन होगा। नहीं तो भाई, अभी अभी जो है उसकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम लखनऊ में हो रहा है, डेड बॉडी अभी प्रतापगढ़ आई नहीं है, और मुझे नहीं लगता कोई एफआईआर लिखी जाएगी परिवार की तरफ से, या लिखवाई भी जाएगी।
क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है जिसके तहत ये है कि कोई भी एनकाउंटर होगा तो उसके मजिस्ट्रेट जांच होगी, मजिस्ट्रेट उसकी इंक्वायरी करके अपनी रिपोर्ट देंगे, तो वो एफआईआर तो जरूर वहां मुठभेड़ थी उसकी लिखी जाएगी, क्योंकि पुलिस वालों को भी चोट लगी, गोली लगी है जैसा कि ये लोग बता रहे हैं, तो उसकी एफआईआर लिखी गई होगी। और वो अभी पता भी नहीं हम लोगों को, पब्लिक डोमेन नहीं है कि एफआईआर लिखी जाएगी, उसकी मजिस्ट्रेट होगी और करके खाना पूर्ति हो जाएगी। हमारी तो मांग ये है कि पहले तो अगर किसी भी पुलिस वालों के ऊपर इस तरीके से उंगली उठ रही है और ये चीजें हो रही हैं, तो ऐसे पुलिस अधिकारियों पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए और उनको सस्पेंड किया जाए। और दूसरी बात, इसकी किसी स्वतंत्र एजेंसी से इसकी जांच कराई जाए जिसमें पुलिस का इंटरफेरेंस ना हो, और कम से कम इसको किसी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के निगरानी में इसकी जांच हो तो बेहतर रहेगा। वरना आप जान रहे हो कि ये जांच सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति होती है। इस तरीके की कई जांचें हो रही हैं और कई जांचें होंगी, लेकिन उससे विश्वास नहीं कायम होगा। तो चलिए, ये बहुत चीजें बहुत हैं, अभी शुक्रिया। तक कोई इस तरीके की बात आई नहीं। जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े और सारी इन्फॉर्मेशन दी है वहाँ पर प्रतापगढ़ की जो घटना हुई है। देखिए कि किस तरीके से पुलिस ही मतलब रक्षक जिसको कहा जाता है, वही लोग भक्षक जब बन जाएँ। आपने देखा होगा लगातार उत्तर प्रदेश की कई ऐसी जगहों से घटनाएँ आई। गोरखपुर में हुआ कि वहाँ पे पुलिस दबिश डालने गई थी और फिर मनीष को गोली मार दी गई, या पुलिस की इतनी पिटाई की उनकी कि उनकी मौत हो गई। ठीक उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में कई ऐसी घटनाएँ प्रतापगढ़ में भी घटी हैं, जहाँ पर पुलिस जाती है दबिश डालने किसी को पकड़ने के लिए, लेकिन जब वो नहीं मिलता है तो घर की महिलाओं के साथ मारपीट की जाती है और घर का सारा सामान तोड़ दिया जाता है। मैंने आपको एक रिपोर्ट भी दिखाई थी, प्रतापगढ़ से ईद का बकरीद का टाइम था, वहाँ पर पुलिस पहुंची थी और कई घर में तोड़फोड़ की थी, महिलाओं के साथ मारपीट भी की थी। अब प्रतापगढ़ में इस तरीके की घटना हुई कि पहले तौफीक को बताया गया कि वो एटीएम चोर था। अगर एटीएम चोर था तो आप उसको पकड़ने के बाद या पकड़ के भाग भी रहा था तो आप पैर में गोली मार सकते हो, आपको ये इख्तियार हासिल है। लेकिन पीठ में उसके गोली मारी गई और उसके बाद पुलिस भी वहां से भाग गई। फिर दोबारा पुलिस आती है, जिसकी वजह से पुलिस पर शक हो सकता है कि पुलिस ने गोली मारी है। जब पुलिस देखी अपने आप को हम फंस रहे हैं, तो उसने एक कहानी गढ़ दी और अपने आप को बचाने के लिए अपने ही पुलिस वालों को के खिलाफ चोटें दिखा दी कि 2 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं इस मुठभेड़ में। तो आपका बहुत शुक्रिया सिद्धार्थुल्लाह शेख कि आपने पूरी इन्फॉर्मेशन दी और लोगों को बताया कि हकीकत वहाँ पर क्या है बहुत और किस तरीके का माहौल वहाँ पर बनाया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया इसरार भाई आपका।